इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर। इन्फ्लेशन जब ओवरऑल सभी चीजों और सेवाओं का रेट बढ़ जाता है तो हम उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन बढ़ जाने से हमारे रोज के खर्चे पूरे करने के लिए हमें और पैसे मिलाने पड़ते हैं। तो इन्फ्लेशन क्या करता है? इन्फ्लेशन हमारी जो परचेजिंग पावर है उसको कम कर देता है। दोस्तों, आपको पता है करंट इन्फ्लेशन रेट क्या है? हमारे देश की करंट इन्फ्लेशन जून 2022 में 7.1% थी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको सेविंग या बचत किए हुए इन्वेस्टमेंट पर 7.1% से कम रिटर्न मिलता है तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है, यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो रहा है, उसमें वेल्थ क्रिएट नहीं हो रही। तो सवाल ये आता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें और कहाँ नहीं। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चूज करने से पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स कितना % हमें रिटर्न देते हैं जो कि हमारे इन्फ्लेशन रेट को बीट कर सके। तो इसमें मेन प्रोडक्ट हैं शेयर्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, गोल्ड, ज्वेलरी, म्यूचुअल फंड। किसी भी इन्वेस्टमेंट में 3 चीजें होती हैं: रिटर्न, रिस्क और टाइम। रिटर्न वो होता है कि आप एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में कितने % प्रॉफिट कमा रहे हैं। रिस्क ये होता है कि आपकी अपनी कैपिटल कितने % सुरक्षित है, आपको उस कैपिटल में लॉस तो नहीं हो रहा है, या आपको कुछ समय बाद उसमें कुछ लॉस तो नहीं हो जाएगा। वो आपका रिस्क एपिटाइट होना चाहिए आपको कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना नहीं। तीसरी चीज आती है टाइम, कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को कितना टाइम दे सकते हैं। दोस्तों, जिन प्रोडक्ट्स में जितना ज्यादा रिस्क होता है प्रॉफिट भी उतना ही ज्यादा होता है, और आप अपने इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को जितना ज्यादा टाइम देंगे उतना ज्यादा आपकी वेल्थ क्रिएट होगी, उतना ज्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। मतलब हाई रिस्क हाई रिटर्न। अपने इन्वेस्टमेंट को जितना ज्यादा टाइम देंगे आपका इन्वेस्टमेंट उतना ही ज्यादा ग्रो होगा। सेविंग अकाउंट में आपको 3 से 4% रिटर्न मिलता है, लेकिन उसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है, कोई टाइम लॉक इन पीरियड नहीं होता, आप कभी भी पैसा जाके निकाल सकते हैं, कभी भी जमा करा सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट में आपको 5 से 6% रिटर्न मिलता है, उसमें एक लॉक इन पीरियड होता है। अगर आप लॉक इन पीरियड से पहले अपने इन्वेस्टमेंट को, अपनी एफडी को तोड़ते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न है वो आपको और कम रिटर्न मिलता है। एफडी ब्रेक करने के चार्जेस लग जाते हैं। तीसरा आता है रियल एस्टेट में मॉडरेट रिस्क होता है, लेकिन दोस्तों रियल एस्टेट में पैसा लगाने के लिए आपको एक ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। तो रियल एस्टेट में सभी लोग पैसा नहीं लगा सकते। बहुत लोगों के पास पैसा बहुत कम मात्रा में होता है जो थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं। तो रियल एस्टेट में पैसा लगाने वाले 1 या 2% लोग ही होंगे। इसके बाद आता है शेयर मार्केट या स्टॉक्स। शेयर मार्केट या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक स्पेशल स्किल की जरूरत होती है। आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसी भी स्टॉक में जब पैसा लगाते हैं तो किस पोजीशन पे आप पैसा लगाएंगे, कहाँ पे आपको एग्जिट होना है, कहाँ पर एंट्री लेनी है, और आप जिस भी शेयर में पैसा लगा रहे हैं उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, आप उसके प्रमोटर कौन है, उसकी पाइपलाइन में कितने ऑर्डर हैं, उस कंपनी के शेयर की आगे कितनी ग्रोथ होने वाली है, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। प्लस आपको क्या करना होगा, आपको उस शेयर पर एक मार्केट टाइम पे आपको नजर रखनी होगी कि शेयर की ग्रोथ किस तरफ हो रही है, शेयर ग्रो हो रहा है या शेयर नीचे जा रहा है, आपको एग्जिट करना है कि नहीं करना। तो ये सब काम करने के लिए आपको बहुत सारे टाइम की जरूरत पड़ती है। जब आपके पास टाइम नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? तो अब आते हैं हम म्यूचुअल फंड पर। म्यूचुअल फंड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां पर
हमारे बिहाफ पर एक फंड मैनेजर होता है जो शेयर्स की सारी जानकारी रखता है। वो एक स्किल्ड पर्सन होता है जिसको इस मार्केट की नॉलेज होती है, जो इन्हीं सब चीजों पर रिसर्च करते हैं। तो दोस्तों, फंड मैनेजर क्या करते हैं, एक कंपनी होती है जिसे हम एएमसी कहते हैं। फंड मैनेजर अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम में 20 से 30 शेयर्स को चुनता है एज पर सेबी गाइडलाइंस, और गाइडलाइंस के हिसाब से उसको चुन के उन पर रिसर्च करता है और उसको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न उसमें जनरेट करने की कोशिश करता है। 20 से 30 तरह के शेयर्स चुन लेता है जो आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न देते हैं, और आपका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई हो जाता है कि अगर मान लीजिए एक आपका शेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो दूसरा शेयर परफॉर्म ज्यादा कर जाता है, तो वो एवरेजिंग हो जाती है और एक आपका जो पोर्टफोलियो है वो काफी डाइवर्सिफाई हो जाता है और आपको रिस्क के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। अच्छा दोस्तों, इसमें मेरी एक आपको जर्नल एडवाइस है कि आपको अपना पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाई करके रखना है कि सिर्फ एक म्यूचुअल फंड में पैसे नहीं लगाने। आपको म्यूचुअल फंड में भी लगा सकते हैं, आप पीपीएफ में भी, गोल्ड में, थोड़ा थोड़ा आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है। जैसे कि मिस्टर वॉरेन बफे कहते हैं कि डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। तो आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके रखना है। तो मैंने एक रिसर्च की थी, 24 साल का डेटा लिया था। उसमें मैंने देखा कि अगर हम इन सेंसेक्स का डेटा लेते हैं और हर 5 साल में उस डेटा को एनालाइज करते हैं, तो किसी भी 5 साल में 1998 से लेके 2022 तक का डेटा मैंने लिया। उसमें मैंने देखा कि 5 साल में सेंसेक्स कभी भी नीचे नहीं रहा। आप किसी भी पॉइंट पे डेटा उठा के आप देख लें, वो डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हियर इट इज। वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो मैं आपको अगली वीडियो में ये बताऊंगा कि आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे चुनना है और इसके क्या क्या फायदे हैं, कैसे आप इसमें अपनी पोर्टफोलियो को और अच्छा बना सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक यू दोस्तों।